तो मेरे मित्रों, आप सबके बीच में मैं गायक फूलेंद्र चंचल मसीही बिरहा पेश कर रहे हैं। वाह वाह वाह। जिस चैनल पर जाएगा उस चैनल का नाम है सत्य मार्ग जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र, सिमरा कोडरी, गाजीपुर। वाह वाह। और विशेष सहयोग हमारे बड़े भैया राजकुमार विश्वकर्मा जी, जिनके सहयोग से बिरहा गाने का मौका मिला है। और साथ में जिस चैनल पर जाएगा उस चैनल के मालिक हमारे ब्रदर पास्टर लाल जी विश्वकर्मा जी। वाह वाह। और साथ में हमारे सलमान ब्रदर जी भी हैं। और पार्टी में आप लोगों का सहयोग है। हारमोनियम पर हमारे राजेश गुरु जी और बैंजो पर सुभाष भाई हैं। और कोर्स पर हमारे बड़का भैया महेंद्र राजभर जी, और इन्हीं के बेटे ढोलक पर डब्बू बाबू, और जो है फिर दूसरे कोर्स पर हमारे हीरा भैया, जिनका कोई जोड़ नहीं है। और इन्हीं के बगल में हमारे छोटे भाई संतोष बाबू। और यह जो कार्यक्रम चल रहा है रिकॉर्डिंग पर श्री राजेश यादव जी और माननीय कवि प्यारे लाल जी के देख रेख में हो रहा है। और जो त्रुटि हो उसे आप लोग क्षमा करेंगे। तो आइए हम एक बिरहा आप लोगों को पेश करते हैं, जिस बिरहा का शीर्षक है लाजर को जिलाया जाना। अरे मरियम या मार्था दोनों बैतनिया के रहे वाली, अरे जेकर भाई लाजर बा बीमार, तीनहुन से प्यार प्रभु हरे सुमासी करते रहले, होला जवन चाहे करता रे। जौने लाजर के प्रभु जी दिलवा से मानत रहला, और बीमारी से भयल बालचा, हर पाई के खबर यीशु कहले बचनिया, बीमारी ना बा प्रभु के जय जयकार हो। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ए बाबू, बैतनिया का रहे वाली मरियम और मार्था, जिनका भाई लाजर बीमार पड़ गया। बीमार जब पड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह को संदेश भेजती हैं कि स्वामी, जैसे आप इतना प्यार करत रहला, जेके इतना आप मानत रहला, उहे आज बीमार पड़ल बा। प्रभु यीशु मसीह जान गए, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र थे। जान गए तो कहे ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जग गजल लग गई। उहे लाइन बा, आंधियां गम की अरे आंधियां गम की चलेगी तो संभल जाऊंगा, आंधियां गम की चलेगी तो संभल जाऊंगा,
तो तेरी जुल्फ नहीं हूँ जो बिखर जाऊंगा। अब देखें ये बतिया सुन करके प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं। कौन सी बात कहते हैं? बोले यीशु जी, अरे बोले यीशु जी 2 दिन बाद वहां जाऊंगा। बोले यीशु जी 2 दिन बाद वहां जाऊंगा। ओ हो जो भी नाराज होगा उसको मैं समझाऊंगा। भैया प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह बीमारी नहीं है, यह बीमारी जो आई है प्रभु के महिमा के लिए आई है और 2 दिन बाद चला जाएगा। जो कोई नाराज होगा हम मना लेंगे, प्रभु मेरे साथ है। तो सैर से कैसे? दो दिन बाद यीशु चेलों को बुलाए हैं। चलो यहूदिया में चेलों को समझाए हैं। जो यहूदी पथराव तुझ पे करने वाले थे, चलो यहूदिया चेलों को तब समझाए हैं। कुछ चेला जौन बा प्रभु जब आदेश कैलें कि 2 दिन हो गया अब चलना है यहूदिया में, तो चेलवा कुछ कहे लगला कि प्रभु वही यहूदिया में चले कहत हुआ जहाँ तोहरे पर पथराव करे वाला रलन। तब प्रभु समझाते हैं दिन के 12 घंटे दिन के 12 घंटे हर रोज क्या नहीं होते, दिन के 12 घंटे हर रोज क्या नहीं होते। ठोकर लगे अगर तो गिर के क्या नहीं उठते। ठोकर प्रभु यीशु मसीह से चेला जब कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बड़े मार्मिक ढंग से अपने चेलों को समझाते हैं। क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर 12 घंटे होते तो क्या किसी को अगर ठोकर लगता है तो क्या वह उठता नहीं है? दिन में लोग चलते हैं तो उजाला होता है, इसलिए ठोकर नहीं लगता, क्योंकि उजाला देख करके चलते हैं, रात में अंधेरा होता है। तो देखें अब जनबा यहीं से कहानी अब हमारे मोड़ लेवे जात बा, एठी तरज लग गई। और बड़की गोतिनिया मरलस आर तनवा के बतिया पतिया रोई रोईना। अरे तली खवा वाला सरज मतिया पतिया रोई रोईना। प्रभु यीशु मसीह चेलवन से कहत हुन का कहलन?
बबुआ अरे तस्सा फलऊ कला डहरवा सुनाए बबुआ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लाजर सोया है, उसको जगाने के लिए चलना है। चेलवा कहला कि अरे तो सोवल हो लाजर तो सरकार स्वस्थ हो जाई ना, बात कोड भाषा में प्रभु कहे, लेकिन चेला समझ नहीं पौलन। कहला कि सुना साफ साफ प्रभु बताओ तुम का बताओ तुम भैया। कहे कि ध्यान से सुना मोर मित्र, अरे ध्यान से सुना मोर मित्र, अरे लाजर सोवल हाउए हो। ध्यान से सुना मोर मित्र, अरे लाजर सोवल बाटे, जाइब हम जगावे अपने घरवा पर घाटे। और सोवल है लाजर आज, अरे सोवल है लाजर स्वयं, अरे तनिक चदारवा सुनाए बबुआ, अरे तद्दी हले मुँहले के खबरवा सुनाए बबुआ। कहलन कि साफ सुना, हमार मित्र जौन लाजर बा मर गयल बा। इतना बतिया सब चेला सुनले हुवन, लेकिन प्रभु एक ठे बात और कहत हुवन। वो कौन बात कहलन? पचरा का धुन लग गई। पचरा से बढ़िया एमन भाव कवि जी लिखत हुन। का लिखत हुन? अरे तोहरे कारण खुश बाड़ी, आरे सुनिला मोर ललनवा, तनी धिया नवा देई दाना, तनी महिमा देखबा स्वयं नयनवा, तनी धिया नवा हो देई दाना। यीशु मसीह कहते हैं कि बेटा अच्छा रहल कि लाजर मरल तो हम ओइजे ना रहली, ए लिए कि प्रभु के अब महिमा होवेला बा। ता वही में से एगो चेला बा थोमा, प्रभु से सवाल जवाब करे लगल। थोमा का कहलस प्रभु यीशु मसीह से? थोमा कहलस साथिन से, सोमा कहलत साथिन से, तब हाथ झैले माथावा हो। मरे बादे चला मरे बादे चला सभे गुरु जी के साथ हो।
करेला करे मन गुना नवा मोरे लाला नवा सुनिला ना। ए बाबू प्रभु यीशु मसीह चेलन के समझा दिल, लेकिन थोमा सवाल जवाब करता, लेकिन प्रभु चेलों को समझाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़लन तब देखे का होत बा, विदेशिया का लाइन लगल। कह कि यीशु प्रभु चेलन साथे ए भैया रहल 2 मील दूरिया पर। अब लाजर के मरले भयल बाचारा दीना। कहाँ खबर पौली मार्था आईली ए भैया गुरु के समहनावा हो। अरे रहता अगर साथे नहीं अब मरत वीराना। मार्था को खबर लगा मेरा गुरु मेरा प्रभु आया है, लेकिन 2 मील दूरी पर है। ए पंचो, मार्था दौड़ते दौड़ते गई, गुरु के चरण में लिपट करके कहने लगी कि स्वामी अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। ए पंचो, इतना बात प्रभु जब सुनते हैं तो कहते हैं कि हे मार्था, तेरा भाई लाजर फिर जी उठेगा। तो देखें जब इतना बात कहते हैं तो यहाँ एगो गीत लग गई। अब मार्था का कहतिया बही, हर तोहके खियाइबे मलहा, अरे रोहुआ मछारिया हो सजनवा हमारे। रतिया के ओढ़इबे महा जालिया हो सजनवा हमारे। इतना बतिया जब सुनलस प्रभु का मार्था त कहलस, प्रभु एगो हमार बात सुन। का कहतिया, मार्था बोलल बा सुनी के प्रभु के बचानवा हो नयनवा बरसे। प्रभु जी का बात जब इतना बात मार्था सुनलस कि हे मार्था, तुम्हारा भाई लाजर फिर जी उठेगा, तो मार्था कहे लागल, यह कहतिया का कहलस, मार्था बोलल बा सुनी के प्रभु के बचानवा हो नयनवा बरसे। अंतिम समय जी है मोर वीरानवा हो नयनवा बरसे।
बात सुनती है मार्था, कलश सरकार हमके पता है जब पुनरुत्थान का समय आई तब हमार भाई जी उठे, हमके पता बा। लेकिन प्रभु इस बात को जब सुनते हैं तो मार्था से कहते हैं कि अरे आ मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, और जो मर भी जाएगा तो जी उठेगा, और जो जीवित है वो कभी नहीं मरेगा। ए भैया, इतना बात जब कलन प्रभु जी फिर मार्था के समझावत हुए एगो बात और कहलन, का कहलन, जे भी हमारे बातिया पे करी विश्वास हो, जीवन अनंत पाई रही उह खास हो। यह बतिया कहले प्रभु जी, यह बतिया कहले प्रभु जी, मार्था के समानवा हो नयनवा बरसे। कैली गुरु के पयानवा हो नयनवा बरस। भैया इतना बात जब प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं तो मार्था वहां से आ जाती है अपनी बहन मरियम के पास, और मरियम को समझाने लगती है, और समझा रही है। एक बात कही क्या गुरुदेव तेरी में, ओ मोरे अरे बहिनिया, अरे बहिनिया गो गो, अरे बहिनिया माना हमारी गो, अरे बहिनिया माना गमरी बतिया, सच्चा गुरु यही है कटी है विपतिया, बहिनिया मन मरी बतिया। आप देखें तनिषा हमारे स्वर्गीय बुल्लू चा का झलक हो कैसे गुरुदेव, अरे जिया मत डगो सुना कमरी गुजरी, अरे वही तबाटी तोरी कांची रे उमरिया, जागा जागा प्रभु यीशु। बहिनिया हमारी माना बतिया, सच्चा गुरु यही है कटी है विपतिया।
समझौलस मार्था मरियम के। तब देखें आगे होत का बात चौक लग गए गुरुदेव। मार्था की तब बात सुन मरियम, अरे तुरंत गुरु के पास चली कहे, अरे पीछे पीछे यहूदी चले हैं, ए भैया गुरु चरण में जाय खड़ी कहे, अगर गुरु जी यहाँ आप भी होते, अगर गुरु जी हमारे आप ही होते, ना मरते मोर भाई पड़ी कहें। मरियम भी गुरु के पास गई और वही सवाल कही जो मार्था कही थी। कलश के गुरुदेव आप अगर यहाँ रहते तो जिस भाई को आप इतना मानते थे, जिस लाजर को इतना आप मानते थे, वह लाजर नहीं मरता। तो देखें अब प्रभु इस बात को सुन करके कहते हैं पहले लाजर की लाश कहाँ है जरा मुझे दिखाई जाए। तो आगे देखें होता क्या है पापट से। कहे कबर पास में, अरे यीशु को ले आई मरियम बहिनी हो, अरे कबर पास में यीशु को ले आई मरियम बहिने हो, अरे कहे प्रभु जी लाश से बदबू आई मरियम बहिनी हो। कहलस की का लाश दिखबा, 4 दिन के मरल हो लाजर, सड़ गई हो, बदबू आवत हुई, लेकिन ए बाबू प्रभु कहते हैं फिर भी मुझे दिखाओ। तो कहना है सड़ल लाश अब का देखबा, अधैली दोनों चरणवा हो, सावन जैसे बरसे मार्था, अरे मरियम के नयनवा हो, अरे आवना अरे बहिनियन के चयनवा मरियम बहिनी हो, अरे प्रभु जी मांगे हवा से बर्तनवा मर बहिनी हो। प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास जाकर के यहोवा के सामने अपनी दुहाई देते हैं। पहले तो रोते हैं, लोग देखते हैं सोचते हैं कि अरे कितना प्यार था लाजर से इनका। अब देखें बाबू आगे कवि जी आल्हा में लिखत हुन का लिखत हुन, कहे जाके कबर पास यीशु, हर रोवे भर नयनवा भैया, अखिया से बरसे अब नयन
कहे लोग लाजर से अब प्यार कितना रहल है बाबू, होला उहे हो जवन चाहे करता। अंधा का आँख अगर यह ठीक कैले होते, लाजर नाही मरते रहते सुना सरका। जे जौने बतियावत थे तौने बतियावत हो, वही में कुछ ही हो बतियावत हो कि यह अंधा कखिया ठीक कैले रहला, लेकिन यार अंधा कखिया तो ठीक कैले, लेकिन इतना शक्ति रहल तो लाजर के ना मरे के चाहत रहल। लेकिन वाह, अब देखें लोग छीटा कसी जेके जौन होत हो तौन बतियावत हो, लेकिन मास्टर जी सदर लग गए। ए भैया अरे होके उदास यीशु कब्र पास गईल, अरे होके उदास प्रभु कब्र पास गईल। कहे पत्थर हटावा कहले सुना श्रीमान, अब पत्थर हटावा कहले सुना श्री। सुना भगवान प्रभु कहे कि हे मरियम, मैं तुमसे कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखे प्रभु जी कब्र के पास खड़ा होकर के ऊपर की ओर हाथ करके यहोवा से परमपिता परमेश्वर से दुआ मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। हे मेरे स्वामी, मैं तेरा बेटा हूं, बेटा होने के नाते मैं आज तुमसे मांगता हूं इस लाजर के लिए। प्रभु ने कहा और लोग सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एक थे यीशु मसीह आवाज देहलन। कमन आवाज बा भैया? कहे कि अरे बाहर आ जा लाजर, अरे प्रभु जी अरे कहले अब सुनाई हो। लाजर तुरता है, ए पंचो कब्र में से लाजर तुरता है, और बाहर गई आई हो कब्र में से लाजर तुरता है। आदेश करते हैं पत्थर हटा दो, पत्थर हटा दिया गया। कहते हैं आ लाजर बाहर आ जा। तब का भैल कहे कि हाथ गोड़ बधायल, कफन से लाजर बाहर आइल। यहूदियन के सभनवा प्रभु चमत्कार कइले। अरे मुहवा खोला लाजर के, अरे प्रभु कहल
तुरते, ए बाबू कब्र में से लाजर तुरते, और बाहर गई ले आई हो कब्र में से लाजर तुरते। ए भैया आवाज देते हैं, कब्र में से लाजर बाहर आ जाता है, पूरा कफन से लिपेटा हुआ है, मुंह बंधा हुआ है। आदेश करते इसके मुंह को खोल दिया जाए और कफन हटा दिया जाए। हटता है तो लाजर चला जाता है। यही बिरहा का शीर्षक रहा, लाजर को जिलाया जाना। यहीं से कहानी खत्म होती है। तो अगर कहीं त्रुटि हो मेरे गाने में, श्रोता बंधुओं से विनती है, निवेदन है कि आप लोग क्षमा करेंगे। कहना है आखिरी लाइन में, गुरु रमन रविदास बुद्ध जी अंबेडकर जी महान, श्री द्वारिका राजनाथ राजा बाबू लिखे गुणगान। अरे बहिनिया माना हमरो बतिया, अरे लाल जी राजकुमार का फूलेंदर संगतिया, बहिनी